नमो वायुयाम नमो वज्रायाम नमो लोय सहस्राभूषणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोहरी मंगलम कुंदकुंदाच जयन्तमोस्तु मंगलम। जिन्वैनं सहकारं मिथ्या पुण्यान् सल्यते च विदितं विषय कषायं ज्ञानम अन्मोयकम गलीयम च। अभी श्रद्धेय महाराज जी ने जिनवाणी का बहुमान कैसे हो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा इशारा किया और कहा जाता है कि समझदार को इशारा काफी है। तो अगर समझदार होंगे तो इशारा समझ गए होंगे और नहीं तो अनादिकाल भ्रमणं च मिथ्यात और अपने मद के कारण हम अनादिकाल से भटक रहे हैं। इसलिए जिन वैनम सहकारम जिनेंद्र के वचन सुनकर भी भीतर उनका सहकार नहीं हो पा रहा। हमारी माताओं की विशेष तौर से कई माताओं की आदत है कि जिनवाणी का प्रवचन चल रहा होगा और वे अपनी माला लेके बैठ जाएंगे। जिनवाणी का प्रवचन चल रहा होगा वे अपनी आराधना खोल के और अपना पाठ पढ़ने लगेंगे। वास्तव में वह आराधना नहीं है, वो विराधना है। जिनवाणी की आराधना नहीं कर रहे आप। अरे उसी जिनवाणी के दो शब्द कान में पड़े तो बेड़ा पार हो जाए तो हम कौन सी आराधना करने बैठे हैं। इधर तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिन वैनम सहकारम, जब तक तुम प्रीति पूर्वक जिनेंद्र के वचन सुनोगे ही नहीं तो तुम्हारी आराधना तो विराधना हो गई। और इसका फल मारीच ने क्या काम किया था। भगवान की जो दिव्य देशना थी उसकी विराधना तो करी थी और क्या किया था। और भगवान की जिनवाणी सुनकर, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर ही तो उनके मन में विपरीतता ग्रहण हो गई थी। तो अगर सावधान होकर और जिस आशय से समझाया जा रहा है वैसा नहीं किया तो उस बटू के समान, उस बटहिया के समान सिल पे लुढ़कते रहोगे। जब जिनेंद्र के वचनों का सहकार होगा, जिनवाणी का भाव हमारे लिए भाव भाषण होगा, तब मिथ्या पुण्यान सल तिक्तम च, ये तीन चीजों से मुक्त हो जाओगे। काय से? मिथ्या, पुण्यान और सल। देखो मिथ्यात और कुज्ञान ये युगपत जाते हैं। जैसे ही दृष्टि समीचीन हुई, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। लेकिन सल तिक्तम च, सल है चारित्र का विकास। जब हम उलझे हैं ना, घर में उलझे हैं, व्यापार में उलझे हैं, परिवार में उलझे हैं, समाज में उलझे हैं, इनसे जब सुलझोगे मतलब ऐसे हो जाओगे तब ये सलने जाएंगी। ये चारित्र का विकास है। और अपन सबसे पहले छोड़ना चाहे थे कसाय, तो कसाय का नंबर आता है चौथे नंबर पे। जब ये सल छूट जाएगी, ना धंधे पानी का चक्कर, ना समाज का चक्कर, ना चंदा का चक्कर, ना धंधे का चक्कर, जब इनसे मुक्त हो जाओगे तब कसाय जाएगी। चौथे नंबर पे कसाय जाती है। और अपन कौन से नंबर पे कसाय छोड़ना चाहते हैं? पहले नंबर पे कि मिथ्यात बना रहे, कुज्ञान बना रहे, सल्ले बनी रहे और कसाय छूट जाए और पंचेंद्रिय के विषय छूट जाए तो झूठी बात है। यही उल्टा काम अनादिकाल से कर रहे हैं कि महाराज को देखा, मुनि महाराज को, और लगा कि जैसे इनने पांच इंद्रिय के विषय छोड़ दिए हैं तो हम भी छोड़ देते। तो फिर क्या करोगे? रोटी तो छोड़ दोगे और साबूदाने की खिचड़ी बना के खाओगे। तो भैया रोटी खा लेते, घर की शुद्ध बनी, उसमें तो इतना पाप नहीं था। और वो सर्वथा अवश्य साबूदाना जो गलंत पदार्थ से और सड़ा के और अनंत जीव राशि उसमें गिरती रहती है, उसे मचा के और वो साबूदाना बनता है। तो
तो रोटी तो नहीं खाई और साबूदाने की खिचड़ी बना के रात में खाई तो विगतम विषय कसायम नहीं हुआ। ना तुम्हारे पंचेंद्रिय के विषय गए, और कसाय तो 100% जिंदा है। कौन सी? अनंतानुबंधी। इसलिए जब हम मिथ्यात्व कुज्ञान और शल्य से मुक्त होंगे तो फिर कसाय धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त होती है, तब पंचेंद्रिय के विषय भोगों से मुक्ति होती है। और जब इतना काम हुआ तो भीतर ज्ञानम अनमोल, काय का आनंद आना शुरू। अभी जो विषय कसायों का आनंद आ रहा था, अब काय का आनंद आना शुरू हो गया, भीतर से झरना फूट गया। काय का? अमृतमय स्वरूप के रस का। और जब स्वरूप के रस का आनंद आना शुरू हुआ तो कम गलियम, कर्मों को छिपाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने स्वरूप का रस आया, अपने अतीन्द्रिय वैभव का पान हुआ, भीतर से निश्चल हो गया और आनंद ही आनंद आया। और जैसे जैसे आनंद बढ़ा वैसे वैसे कम गलियम चा, जो सत्ता में बैठे कर्म थे वे उदीर्ण। देखो अपन तो सोचते कि कर्म को उदय ना आए, और मुनि महाराज कहते कि आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मतलब तुम बाद में काय को आओगे उदय में, तुम तो अभी आ जाओ ना और गिर जाओ। सब अपन कर्म से डरते कि कर्म का उदय आ ना जाए, और मुनि महाराज आमंत्रण देते हैं कि आओ, तुम्हें जितने आना है सो आ जाओ। हम तो अपने ज्ञानम अनुभव, हम तो अपने ज्ञान स्वभाव का आनंद ले रहे हैं, अपने ज्ञान स्वभाव के रस में डूबे हैं, आओ ना। और अंतर मुहूर्त में भव भाव के जो कर्म संचित थे उन्हें खिरा के और केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। तो कितनी ताकत है अपनी ताकत का बहुमान आना चाहिए, अपने स्वभाव का बहुमान आना चाहिए। इसी का नाम ज्ञानम अनमोल कम गलियम। चाहे गुरु महाराज ने तो बिल्कुल सीधा मार्ग बता दिया। ABCD कहाँ से शुरू हो रही है? जिन वैनम सहकारम से, कि जिनवाणी की तरफ तो फूटी आंख मत देखो, जिनवाणी के लिए तो सुनो ही मत, और कसाएं चली जाए। ऐसा जिनेंद्र के मार्ग में तो कोई मार्ग नहीं है। यहाँ तो शुरुआत ABCD जिनेंद्र भगवान के वचनों से होती है और पूर्णता ज्ञानम अनमोयम से होती है, कि जिनेंद्र के वचन सुनो और फिर जो भीतर से रस प्रकट होगा अपनी आत्मा के अनुभवन का, अपने आत्मा के आनंद का, उससे कर्म गलेंगे। मतलब वो ज्ञान की जो अनुमोदना है, ज्ञान की जो लीनता है, वो अतीन्द्रिय आनंद का रसपान है, और वो शुद्धोपयोग उसी का नाम है। और वो शुद्धोपयोग कोई अलग से ऐसा नहीं है कि भीतर कोई चमकता हुआ आत्मा दिखाई देने लगे। तो सबसे पहले तो जिनवाणी की सभा में बैठो तो मर्यादा से बैठो। अपन ने ऐसे हाथ बढ़ाया और 8-10 आराधना खींच ली और ऐसे लाके पटक दी गई। बहुत महाराज जी ने बताया ना कि आराधना में भी जिनवाणी है। अरे 3-3 ग्रंथ तो पूरे हैं, दिखने में छोटी है, देखत में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये छोटी सी आराधना, इसमें पूरी मंदिर विधि है, उसमें पूरा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया है, और 3-3 ग्रंथ इसमें समाहित हैं। ज्यादा है और 14 गाथाएं श्रावकाचार्य की, और छदमस्त वाणी के सूत्र, तत्वार सूत्र, और तत्वार सूत्र। मतलब पूरी गागर में सागर भरा है आराधना, कोई छोटा मोटा। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आराधना की आराधना हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मत पढ़ो बड़े बड़े ग्रंथ, आराधना तो पढ़ लो, लेकिन आराधना के पाठ तो बहुत किए, लेकिन आराधना की आराधना कभी नहीं करी। तो आराधना पाठ करने की वस्तु नहीं है, आराधना तो आराधना की वस्तु है। सच्ची आराधना हो जाए तो इसी भाव से हमें मोक्ष मार्ग मिल जाए। जैसे गुरु महाराज के इस मनुष्य जन्म में सर्व अर्थ की सिद्धि उनके हुई, ऐसी सर्व अर्थ की सिद्धि हम सबके भी हो, इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए श्री गुरु महाराज।